मित्रों, आज का वीडियो सनातन धर्म के पन्नों में वर्णित एक प्रमुख घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपको राजा दक्ष एवं उनकी पुत्री दक्षानी के बीच रिश्ते में बिगाड़ और दक्षानी के सती होने की घटना की चर्चा है। सनातन धर्म में नारी शक्ति अपने अद्भुत मनोबल के लिए जानी जाती है। वह सब कुछ सह सकती है, परंतु अपने पति और बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। इनके पति और बच्चों पर कोई विपत्ति आती है तो इनके अंदर की सारी ऊर्जा बाहर आ जाती है और वह कुछ भी कर सकती हैं, जो बहुतों के सोच के ऊपर है। ऐसी ही कहानी है माता दक्षयानी का। उन्हें जब लगा कि उनके पति का अपमान हो रहा है, तो वह अपने पीहर में ही अपना उग्र रूप प्रकट कर देती हैं। आइए इस कहानी को सुने, और आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी और मेरा नाम दक्षयानी होगा। मैं दक्षयानी के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फलतः भगवती आद्या ने दक्षयानी रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। दक्षयानी राजा दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। दक्षयानी ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक, आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी आश्चर्य होता था। जब दक्षयानी विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्षयानी आद्या की अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः दक्षयानी के लिए शिव सबसे योग्य और उचित वर होंगे। राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर दक्षयानी का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। दक्षयानी कैलाश पर जाकर शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव राजा दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोधी भाव पैदा हो गया। वह था कि एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। इसमें सभी बड़े बड़े देवता आमंत्रित थे। वहाँ भगवान शिव भी बैठे हुए थे। जब सभा मंडल में राजा दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हुए, परंतु भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रह गए। उन्होंने राजा दक्ष को प्रणाम तक नहीं किया। शिव जी के इस रवैये से राजा दक्ष को अपमान महसूस हुआ। इस घटना ने राजा दक्ष के हृदय में शिव जी के प्रति नफरत को और बढ़ा दिया। अतः उन्होंने शिव जी से इस अपमान का बदला लेने को ठान ली और अवसर की तलाश में लग गए। एक बार दक्षयानी और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। दक्षयानी ने
उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सारे विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा कि आपके पिता ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और समस्त देवता इन विमानों से उसी यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। इस पर दक्षयानी ने कहा कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है? इस पर शिव जी बोले कि आपके पिता को मुझसे बैरी है, इसीलिए मुझे सम्मिलित होने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। इस बात पर दक्षयानी को क्रोध भी आया और दूसरी ओर पीहर जाने का मन भी कर रहा था। इस पर वह शिव जी से वहाँ चलने को कहीं, परंतु शिव जी राजी नहीं हुए और फिर जब बहुत जिद की तो शिव जी ने अपने गण वीरभद्र को दक्षयानी की जिम्मेवारी सौंपकर कनखल जाने का आदेश दिया। लेकिन उससे पहले शिव जी ने दक्षयानी को समझाने का प्रयास किया कि विवाहित लड़की को बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, कारण कि विवाह के पश्चात लड़की अपने पति की हो जाती है। पति का घर उसका अपना घर होता है। परंतु दक्षयानी के क्रोध को शिव जी जानते थे, इसीलिए वहाँ कुछ गड़बड़ न हो, इसीलिए उन्होंने वीरभद्र को दक्षयानी के साथ भेज दिया। जब दक्षयानी कनखल अपने पीहर पहुंची तो कोई उनसे प्यार से बात नहीं कर रहा था। राजा दक्ष ने उन्हें देखते ही कहा कि क्यों तुम मेरा अपमान करवाने यहाँ आई हो? तुम अपनी बहनों को देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं, परंतु तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, उसमें वह बात कहाँ जो हमारे परिवार के अन्य सदस्यों में है। दक्ष के लगातार ताने से दक्षयानी काफ़ी दुखित हुई। उन्हें अपने स्वामी की कही बातें याद आ गई कि विवाह के पश्चात बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, वरना अपमानित होना पड़ता है। परंतु अब हो क्या सकता है, अब तो मैं आ चुकी हूँ। अपने पिता के कटु वचन को सुनकर दक्षयानी बिल्कुल मौन खड़ी थी। वे उस यज्ञमंडल में गई जहाँ सभी देवी देवता ऋषि मुनि बैठकर हवन कर रहे थे। दक्षयानी ने वहाँ सभी देवताओं के भाग तो देखे, परंतु भगवान शिव का भाग वहाँ नहीं देखा। यह देखकर वह अपने पिता से पूछी कि यहाँ कैलाशपति का भाग क्यों नहीं है? इस पर दक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को भगवान मानता ही नहीं हूँ। वह भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों का माला धारण करने वाला है। वह देवताओं के पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे यह पुण्य भाग कौन देगा? यह सुनकर दक्षयानी का आँख क्रोध से लाल हो गया। यह सुनकर वह खुद को धिक्कारने लगी कि मैं कैसी पतिव्रता नारी हूँ जो अपने पति का इतना अपमान सुने जा रही हूँ। उन्हें पता था कि जो नारी अपने पति का अपमान सुनती है वह नरक की भागी होती है। इतना सुनकर दक्षयानी का क्रोध चरम पर चला गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, पृथ्वी तुम सुनो, आकाश तुम भी सुनो और देवता तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसीलिए अब मैं एक पल भी जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। इतना बोलकर वह यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं। जलती हुई आहुतियों के साथ वह भी जलने लगती हैं। ऐसा होते ही यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई।
सभी देवी देवता उठकर खड़े हो गए। यह घटना देखकर वहां उपस्थित वीरभद्र क्रोध में भयंकर गर्जना करने लगे, साथ ही यज्ञ का विध्वंस करने लगे। उनके क्रोध को देखकर देवता एवं ऋषि मुनि भागने लगे। क्रोध में वीरभद्र ने एक ही वार में दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। सारा समाचार जब शिव जी के पास पहुंचा तो वह प्रचंड क्रोध में कनखल पहुँचे और दक्षयानी के शव को लेकर तांडव करने लगे। ऐसी परिस्थिति में सारा वायुमंडल थम गया। कुछ अनहोनी की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर माता दक्षयानी, जिन्हें सती भी कहा जाता है, उनके शरीर को अंग भंग कर दिया और जहाँ जहाँ उनके शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ आज शक्तिपीठ का नाम दिया गया। इस घटना के बाद शिव जी घनघोर ध्यान में चले गए। मित्रों, यह था भगवान भोलेनाथ एवं दक्षयानी माता के विवाह पश्चात की घटना एवं उनके अमर प्रेम की कहानी। मेरे द्वारा प्रेषित यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।